अब से कुछ ही देर बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने वाली है। इस बजट से विपक्ष को क्या उम्मीद है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक हैं। सर, क्या उम्मीद है आप लोगों को इस बजट से? क्या सोच रहे हैं, कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, पूरा देश आज बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। दूसरा, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि लोअर मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं महंगाई से। ये दो आधारभूत चीज़ें हैं जिसको सरकार को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा फिर ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एक्सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही है। इसको एड्रेस करना पड़ेगा तुरंत, ताकि फिर उससे आपको जो बेनिफिट होगा उसको आप बाकी की जगह आप लगा सकें। और लोकसभा चुनाव में भी बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने भी बनाया था। क्या लग रहा है कि उसको एड्रेस किया जाएगा? वो नीड ऑफ द आवर है इस बार? देखिए, आप देखोगे जब से आप होश संभाले होंगे, हर बार यही होता है कि बेरोजगारी की समस्या, गरीबी, प्राइस राइज। लेकिन सरकारों को एक विजन बनाना पड़ेगा। कोई भी सरकार आए, उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर प्लान बनाने पड़ेंगे। अब बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करेंगे, सरकार भी जाते ही कहेगी कि हम बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करेंगे। प्रश्न ये कि आप कैसे करोगे, आपके पास रोड मैप क्या है, आपके पास विजन क्या है, आपके पास क्लैरिटी क्या है। जब तक आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा, आप कैसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे? जब तक आपके बिजनेस कम्युनिटी में जो मूड है वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? आपका सबसे बड़ा प्रपोर्शन फार्मिंग का है, एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर और फार्मर्स डिस्ट्रेस में है, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, इतने दिन से आप उनको नहीं सुन रहे हो। जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर नहीं आएगा, तब तक आप फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वो एड्रेस कैसे करोगे? तो चारों तरफ से मोटा मोटी एक ही चीज है कि सबसे पहले तो सरकार को पॉजिटिव होना पड़ेगा। विपक्षी दलों को जेल में डालना, ऐसे घटिया राजनीति से बाहर आके पेन पेपर लेके पढ़े लिखे लोगों को सरकार चलानी पड़ेगी, और सारी समस्याओं का निदान संभव है अगर आप सीरियस और ईमानदारी से करें तो।